एक बहुत प्यारी कथा हम सुने, बहुत अच्छी शिव जी की कथा है, बहुत प्यारी कथा। ये समय ऐसा ही है। एक गांव में एक बुढ़िया मां रहती थी। उस बुढ़िया मां के एक बेटा था और एक बहू थी। उन बहू बेटा पे एक बालक था। बुढ़िया मां की एक बहुत अच्छी बात थी, किसी भी दिन शिव जी पर जल चढ़ाए बगैर वो जल भी ग्रहण नहीं करती थी। शिव जी की पूजा नित्य करती थी, नित्य पूजा करती। स्नान इत्यादि कराकर भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन करती थी। उसके पूजा से, उसके भजन के प्रभाव से ऐसा हुआ कि उसके बेटे का बहुत बड़ा, जो बेटा था, नौकरी लग गई थी, बहुत अच्छी नौकरी लग गई, अच्छा पैसा कमा रहा था। और जो भी कार्य सिद्ध होता था वो बुढ़िया मां सिर्फ कहती थी, शिव जी आप ही की कृपा से हुआ है, आप ही के अनुग्रह से हुआ है, आपने कृपा करिए तब ये संभव हो पाया है। ऐसी मां कहती थी। भक्त का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, कहे नहीं माने भी इस बात को, सिर्फ बोले ही ना, माने भी। ये करने वाले तो भगवान है और सच भी यही है, करने वाले भगवान ही, हम और तुम तो है नहीं। हम और तुम कर पाते तो और मोदी जी को थोड़ी बनने देते प्रधानमंत्री, फिर तो तुम ही बन जाते। तुम्हारे हाथ में होता तो तुम बनते कि नहीं बनते, पर तुम्हारे हाथ में नहीं, इसलिए वोट दे के चले आए तुम और कुछ कर। और कितने लोग तो वोट ही डालने नहीं गए, चलो अब तो गया समय, बाद में बात करेंगे। भक्त जो होते वो कहते सब आप ही की कृपा से हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो भोले बाबा, ओ भोले भोले बाबा, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है। सच यही है, चाहे तुम्हें ये लगे कि तुम कर रहे हो, कर तो कोई और रहा है, श्रेय तुमको दे रहा है। तो यही कहती थी, बाबा आप ही की कृपा से सब हो रहा है, बाबा आप ही की कृपा से सब हो रहा है। एक दिन उनका बेटा बोला, मां आपको पता है आपको एक सरप्राइज गिफ्ट देना है। क्या गिफ्ट है? बोले मां हमको इस घर में रहते रहते बहुत दिन हो गए, छोटा सा घर है, इस घर में रहते रहते बहुत दिन हो गए। अब मैंने कमाना प्रारंभ कर दिया बहुत पहले से, तो अब मैंने एक बहुत बड़ा घर बनवाया है, आज हम वहां जा रहे हैं। मां बोली जा रहे हैं ये तो अच्छी बात है, पर एक बात बता, वहां मेरे भोले का मंदिर बनवाया है कि नहीं बनवाया तूने घर में? क्योंकि वही घर श्रेष्ठ है जिस घर में ठाकुर की पूजा है, ठाकुरबाड़ी है। जिस घर में ठाकुरबाड़ी नहीं वो घर घर नहीं है, वो घर किसी काम का नहीं है। तो तूने घर बनाया, बाबा का मंदिर बनवाया कि नहीं? तुरंत बहू बोली लपक के, बेटा नहीं बोला, बहू बोली लपक के। कहा भोले बाबा लगा रखा है तुम। तुम्हारी हरकतों से मैं तो दुखी आ गई। सुबह सुबह ही बम बम भोले, बम बम भोले, भोले बाबा ऐसे भजन लगा देती हो, न खुद सोती हो न हमें सोने देती हो, हमारी नींद खराब करती हो।
इसीलिए मैंने इनसे मना कर दिया है कि नए घर में तुम नहीं जाओगी ना, तुम्हारा भोला जाएगा। तुम इसी घर में अपने भोले के संग रहो, और मैं और मेरे पिया और मेरे लल्ला, ये तीनों जने रहेंगे नए घर में। मैया बोली, बड़ो बढ़िया भयो, भलो भयो तेरी मटकी फूटी, में दद बेचनते छूटी। बड़ो बढ़िया भयो, बुढ़ापे में मरवे तो पहले तुमने अपने आप ही संबंध तोड़ दिए। जाओ, मुझे उस घर में नहीं जाना जिस घर में शिव का मंदिर ना हो, निकल जाओ यहां से। और वो जो हतुकाव लालचंद अम्मा अम्मा कर रहा का, बोलो भी ना। लोग अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को भूल जाते हैं, और भूल जाते कि आज ये बूढ़ी है, कल तुम बूढ़े हो गए। जितनी भी बहुएं हमारी बात को सुन रही हैं, हम तो एक ही निवेदन करेंगे, किसी भी देवता से बड़ा अगर कोई देवता है तो वो तुम्हारी सासू माँ है। अगर तुम्हारी सासू मां तुमसे प्रसन्न है तो भगवान भी तुमसे प्रसन्न होंगे ही होंगे। बर सासू माओं से एक ही निवेदन है, जब जब गुस्सा आया करे तो बहू के भैया और मैया और पापा, इनको मत कोसा करो। ये सासू मां भी बड़ा पता ही नहीं कौन सा इंजेक्शन लगवा के आती हैं ऊपर से। वो चाहे 17वीं सदी की हो, चाहे 16वीं सदी की हो, चाहे वो 21वीं सदी की हो, जब जब ताने देंगी ना, वो भैया को ही देंगी सबसे पहले, मैया को ही ताने सुनाएंगी, वो बाप को ही सुनाएंगी। अरे तेरे घर में बहू है, बहू को समझाना। जैसे तुम अपने भैया अपनी मैया की बुराई नहीं सुन सकती, वैसे ही तुम्हारी बहू भी अपने मैया भैया की बुराई नहीं सुन सकती। ऐसा ही भाव तुमको रखना चाहिए, रखना चाहिए। ये हम कथा में कह रहे हैं। कहां थे हम? सासू मां पे। पर वो सासू मां बड़ी अच्छी थी। जैसे बहू ने कहा कि तुम नहीं जा रही, वो बड़ी खुश हो गई। जाओ 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 जाओ, फंद कटो, अब हम अपने शिव के संग उनकी भक्ति करेंगे। और वो बुढ़िया माँ अपने भोला बाबा की सेवा मस्त करती है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो भोले की सेवा न करे, जल न चढ़ाए, बेलपत्र न चढ़ाए, और अपने हाथ से भोग न बनाए और उनको न खिलाए। हर दिन की सेवा है। अब धीरे धीरे समय बदला, और जब समय बदला तो अब उनका शरीर थोड़ा दुर्बल होने लगा। अब बुढ़ापे में दुर्बल होता ही है। जब उनका शरीर दुर्बल होने लगा तो एक दिन भोले बाबा के लिए वो भोजन बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। जाके देखा आटा नहीं है। आटा नहीं था बुढ़िया माँ के घर में। तो बुढ़िया माँ ने देखा क्या करूं, तो वहां अनाज रखा हुआ था, और अनाज लेकर चाकी के पास बैठी, अनाज डाला और चाकी चलाने के लिए तैयार हुई। पर जब चाकी चलाने लगी तो वो चाकी चलाने में असमर्थ थी। चाकी चला नहीं पा रही थी क्योंकि बुढ़ापे के कारण कमजोरी थी ना। कमजोरी के कारण उनसे चाकी चल नहीं रही थी। तो बुढ़िया मां रोने लगी, हाय विधाता है भोले बाबा, आज कैसा दिन दिखा दिया। आज तक कभी इस घर में आप भूखे नहीं रहे, क्या आज आप भूखे रह जाओगे? और आप अगर भूखे रह जाएं तो धिक्कार है मेरे जीवन को। ऐसा जीवन किस काम का कि मैं आपको भोग भी न लगा सकूं। दोबारा फिर ट्राई करिए, फिर भी चाकी नहीं चली।
अब तो माँ फूट फूट के रोने लगी। हे भोले बाबा, ऐसा लगता है आप हमसे रूठ गए, आप हमसे रूठ गए, आप हमसे रूठ गए, तभी तो आज आप घर में भूखे रह जाएंगे। हाय हाय, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते, मैं जीवित ही क्यों हूं। जो पल जो क्षण शिव की सेवा करने में असमर्थ हो, वो पल जीवन में आए ही क्यों। धिक्कार है ऐसे जीवन को। वो फूट फूट के रोने लगी। उसी समय एक अचानक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। देखा चाकी चलने लगी, अद्भुत प्रकाश हुआ, अपने आप चाकी चल रही है और चाकी चलती जा रही है और आवाज आई, मां इस चाकी में अनाज डालो, अनाज डालो, अनाज डालो। मैया बोली, आवाज कहां से, चाकी कैसे चल रही है? अरे तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या कौन, क्या बता तो दो कौन हो। तब साक्षात शिव प्रकट हो गए। बोले मैया, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारी भावना से बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारी इस डेडिकेशन वाला जो श्रद्धा है ना, कि भूखे न रह जाएं सेव, हम बहुत प्रसन्न हैं। मां अनाज डालो, मैं चाकी चलाऊंगा। अरे बाबा, मुझ में ही ताकत भर दो ना, मैं चला, आप बैठो, आपके लिए तो भोजन बनाना। नहीं नहीं, इतने दिन तुमने चाकी चलाकर मेरे लिए प्रसाद तैयार किया है, अब मुझे चाकी चलाकर अनाज पीसने दो, जिससे मैं अपने भक्त की सेवा कर सकूं। अब आप बैठो। महाराज, उस दिन शंकर भगवान ने चाकी चलाई और चाकी चलाकर बुढ़िया माँ के लिए अनाज पीस दिया और कहा, माँ जल्दी से भोजन बना, बड़ी जोर से भूख लग रही है, तेरे हाथ से जब तक न खा लूं चैन नहीं पड़ेगा। मैया ने बड़ी सुंदर भोजन रसोई तैयार करी और बाबा पाने लगे और माँ रो रही है। बाबा कह रहे, कुछ मांग लो। बोले, और कुछ नहीं चाहती हूँ, बस यही चाहती हूँ आप यूं ही प्रसाद पाते रहे, मैं दर्शन करती रहूं, कभी भी शरीर में इतनी असमर्थता ना आए कि मैं आपके लिए भोजन न बना पाऊं, और वो दिन आने से पहले मेरे प्राण निकल जाएं। बस मैं आपसे यही चाहती हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यह है भक्ति, निष्काम भक्ति। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैया, आज के बाद तुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो मैया, ले जाने को तुम्हें अभी ले जाऊं अपने संग, अपने लोग। तुम बहुत प्यारी लगती हो मुझे मैया, बहुत भोली हो, बहुत अच्छी हो, तुम्हें अभी ले जाऊं, पर काल चक्र ऐसा कहता है कि अभी तुम्हारा कुछ समय शेष है, तो अभी तुम यहीं रहो, और जब तक यहां रहोगी तब तक तुम्हें कोई बाधा नहीं पड़ेगी। महाराज, बाबा अदृश्य हुए। बाबा इतना आशीर्वाद दे के अदृश्य हुए तो क्या चमत्कार घटा, जो छोटा सा घर था वो महल में बदल गया। वो महल में बदल गया, तमाम दास दासी हो गए और माँ के सब सेवा करने लगे उस बुढ़िया माँ की। एक बेटा बहू छोड़ के गए थे ना, तमाम बेटा बहू हो गए वहां सेवा करने वाले। और महाराज एकदम रानी महारानी बनकर, माता रानी बनकर, एकदम जैसे वो होती है ना, क्या बोलते हैं उनको, राजाओं की जो माँ होती है, क्या बोलते हैं, राजमाता। राजमाता जैसी हो गई। अब बड़े सब सेवक चाकर, सब सेवा, पूरा गांव अचंभे में पड़ गया, पूरा गांव अचंभे में पड़ गया, ऐसे कैसे संभव है। और उधर बाबा ने उस बेटा बहू को भी दंड दे दिया, नौकरी छुड़वा दी, नया मकान फूट फाट गया, मेवे गिर गया, पकड़ा गया, क्षमा मांगने लग गया। अब माँ का पता चला, मार तो बड़े ठाट बाट में रह रही है, और ये संसार बड़ा स्वार्थी है।